शेख सिंधी टेक्स्ट चैप्टर 15 ग्लोबल वार्मिंग मानव निर्मित विनाश का पिशाच लेख। आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में ग्लोबल वार्मिंग अथवा भूमंडलीय उष्णन के बारे में बताया गया है। इस समस्या के कारणों और प्रभाव से अवगत कराया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि इस समस्या का निदान कैसे हो सकता है तथा हम इसमें अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है समस्त सृष्टि के तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि का मूल कारण कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक मात्रा में उत्सर्जन और मानव द्वारा उत्पन्न किया गया प्रदूषण है। प्रदूषण चाहे जैसा भी क्यों ना हो, उससे वातावरण को असंतुलित करने वाले तत्वों में वृद्धि हो जाती है, जिसका सीधा असर वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन पर पड़ता है, जिस कारण प्राणवायु की कमी हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है समस्त सृष्टि का तापमान में वृद्धि करना। तापमान में वृद्धि का मूल कारण कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक मात्रा में उत्सर्जन और मानव द्वारा उत्पन्न किया गया प्रदूषण चाहे कोई भी क्यों ना होता है, उससे वातावरण में असंतुलन पैदा करने वाला तत्व में वृद्धि होता है, जिसका सीधा असर वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन पर पड़ता है, जिससे प्राणवायु का कमी हो जाता है। इससे सभी जीव जंतु व प्राणी अनेक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से जूझ रहे हैं, यानी अपने ही किए कर्मों का शिकार स्वयं बन रहे हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई करता जा रहा है। पर्वतों को तोड़कर अपनी स्वार्थ पूर्ति कर रहा है, परमाणु भट्टियां बना रहा है तथा कल कारखाने की वृद्धि कर रहा है। इन कारखानों से उत्सर्जित हानिकारक गैस अत्यधिक मात्रा में हवा में तीव्र गति से फैलकर वायुमंडल को प्रदूषित कर रही है तथा सूर्य की गर्मी को अपने में अवशोषित कर इस सृष्टि की गर्मी को बढ़ा रही है। प्रदूषण के कारण होने वाली समस्याओं से मनुष्य जीव जंतु सभी को स्वास्थ्य से संबंधी बीमारियों से जूझ रहा है। मनुष्य अपना आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंधाधुंध वनों का कटाई कर रहा है, पर्वतों को तोड़कर अपना स्वार्थ पूरा कर रहा है, परमाणु भट्टियां बना रहा है, कल कारखाने की वृद्धि कर रहा है। इन कारखानों से जो गैस निकलता है वह अधिक मात्रा में हवा में तीव्र गति से फैलकर वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है, सूर्य की गर्मी को अपने में अवशोषित कर इस सृष्टि की गर्मी को बढ़ा रही है। अत्यधिक तापमान के कारण अनेक जीव जंतु, पशु पक्षी तथा पेड़ पौधे समाप्त होते जा रहे हैं। ग्रीन हाउस बना परेशानी। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रीन हाउस गैस वह होती है जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश तो कर पाती है, लेकिन यहाँ से वापस अंतरिक्ष में नहीं जाती और यहाँ का तापमान बढ़ाने में कारक बनती है। ज़्यादा तापमान होने के कारण जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधा समाप्त होता जा रहा है। ग्रीन हाउस एक ऐसा गैस है जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश तो कर पाता है, लेकिन यहाँ से वापस नहीं जा पाता है और इसका तापमान बढ़ने का विशेष कारण बन जाता है। प्रभाव। ग्रीन हाउस पौधे को उगाने के लिए बनाए जाते हैं, जिनमें पौधों को निश्चित तापमान पर उगाया जाता है, जो शीशे से तैयार किया जाता है। दोपहर को धूप इस ग्रीन हाउस में प्रवेश करती है और शीशे के कारण बाहर नहीं आ पाती है, जिस कारण वहां का तापमान बढ़ जाता है और वह उष्णता अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। ग्रीन हाउस का प्रभाव के बारे में यहाँ बताया गया है। ग्रीन हाउस को पौधे उगाने के लिए लगाए जाते हैं, जिसमें पौधों का निश्चित तापमान पर उगाया जाता है, जो शीशे से बनाया जाता है। दोपहर को धूप इस ग्रीन हाउस में प्रवेश करती है और शीशे के कारण वो बाहर नहीं निकल पाती है, जिसके कारण वहाँ का तापमान बढ़ जाता है
और उष्णता अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। ठीक उसी तरह जब सूर्य अपनी किरणें पृथ्वी पर डालता है तो वहाँ पर पहले से ही ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक गर्म ताप की तरह पृथ्वी की रक्षा करती है। परंतु जब सूर्य की किरणों के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है तो पृथ्वी में उपस्थित उष्णता से अवशोषक पदार्थों में इतनी क्षमता नहीं रह पाती है कि वह अवशोषित कर सके, जिस कारण पृथ्वी में भी ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है। सूर्य का किरणें पृथ्वी पर जब पड़ता है तो वहाँ पहले से ही ग्रीन हाउस जैसा गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक गर्म ताप की तरह पृथ्वी की रक्षा करता है। परंतु जब सूर्य की किरणों के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है तो पृथ्वी में उपस्थित जो उष्णता अवशोषक पदार्थों में इतना क्षमता नहीं रह पाता कि वह इसको अवशोषित कर सके, जिसके कारण पृथ्वी में भी ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है। पृथ्वी का तापमान यहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं व पेड़ पौधों के अनुसार न होने के कारण तथा पृथ्वी में जीवाश्म ईंधन के कारण जंगलों में आग लग जाती है। इससे त्वचा संबंधी अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पृथ्वी का तापमान यहाँ के जीव जंतु व पेड़ पौधे के अनुसार नहीं होता है तो पृथ्वी में जीवाश्म ईंधन के कारण जंगलों में आग लग जाता है और इससे त्वचा से जुड़ा हुआ रोग उत्पन्न हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारण, जैसा कि ऊपर बताया गया कि ग्लोबल वार्मिंग के पीछे मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों का होना है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये गैस कौन सी है और कैसे पैदा होती है। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैस शामिल होती है। इनमें भी सबसे अधिक उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। इस गैस का उत्सर्जन सबसे अधिक पावर प्लांट्स से होता है। ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग के पीछे मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस का होना होता है। तो सबसे पहले जानना होगा कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा गैस है और कैसे पैदा होता है। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसा गैस जो इसमें शामिल रहता है और इसमें भी सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन होता है। इस गैस का उत्सर्जन सबसे अधिक पावर प्लांट्स से होता है। बिजली संयंत्रों को बिजली पैदा करने के लिए भारी मात्रा में जीवाश्म ईंधन कोयला का उपयोग करना पड़ता है। इससे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। माना जाता है कि संसार में 20% कार्बन डाइऑक्साइड गाड़ियों में लगे गैसोलीन इंजन की वजह से उत्सर्जित होता है। बिजली संयंत्रों को बिजली पैदा करने के लिए भारी मात्रा में जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं। इसमें भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जिसके कारण पैदा होता है और संसार में 20% कार्बन डाइऑक्साइड गाड़ियों में लगे गैसोलीन इंजन के कारण उत्सर्जित होता है। जानकारी, धरती पर अत्यधिक तापमान की वृद्धि से पर्वतों पर बर्फ पिघलने लगता है और हिमखंड अपनी जगह से हटकर बहुत बड़े क्षेत्र को तबाह कर सकते हैं। नदियों तथा सागरों का जल स्तर बढ़ सकता है जिस कारण सारी पृथ्वी में अनेक परेशानियां उत्पन्न हो जाएगी। इस अवस्था को रोकने के लिए हमें वृक्षों का कटाव रोकना होगा, क्योंकि वृक्ष ही हानिकारक गैसों के प्रभाव को रोकते हैं तथा इस पृथ्वी को प्राकृतिक आपदाओं से बचाते हैं। धरती पर जब तापमान ज़्यादा वृद्धि कर लेगा तो इससे पर्वतों का बर्फ पिघलने लगेगा। हिमखंड अपना जगह से हटकर बहुत बड़ा क्षेत्र को तबाह कर सकता है। नदियों सागरों का जल स्तर बढ़ सकता है जिसके कारण पृथ्वी में बहुत सारा परेशानी आ सकता है और इस अवस्था को रोकने के लिए वृक्षों का कटाव रोकना चाहिए, क्योंकि वृक्ष ही हानिकारक गैस का प्रभाव को रोकते हैं और प्राकृतिक में जितना आपदा आता है उससे हम लोग को बचाते हैं।
इसके अतिरिक्त कल कारखानों की विषैली गैसों को रोकने का प्रयास करना या उनका सही उपयोग करने के लिए उचित प्रबंध करना चाहिए। इसी का प्रभाव है कि जब पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है तो पानी से वाष्पित कण अधिक मात्रा में वायुमंडल में जाकर भारी वर्षा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ व हिमस्खलन का कुप्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा कल कारखानों का विषैला गैस को रोकने का कोशिश करना चाहिए और उसका सही उपयोग करने के लिए उचित प्रबंध करना चाहिए। इस कारण इसका प्रभाव ये होता है कि पृथ्वी के तापमान में जब वृद्धि होती है तो पानी में वाष्पित कण जो होता है वो अधिक मात्रा में वायुमंडल में जाकर भारी मात्रा में वर्षा करता है, और जिसका परिणाम ये होता है कि बाढ़ व हिमस्खलन का कुप्रभाव हम लोग को देखने को मिलता है। वायुमंडलीय परिवर्तन व प्रभाव। जब पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि होगी तो पर्वतीय क्षेत्रों की बर्फ व हिमकण पिघल जाएंगे, नदियों का जल स्तर बढ़ जाएगा तथा वाष्पीकरण तीव्रता से होगा, जिस कारण वर्षा में वृद्धि होगी। वायुमंडल के तापमान में ताप बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी व बर्फ पिघलने से तापमान गिर जाएगा व ठंड बढ़ जाएगी, जिस कारण ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले जीव जंतु तथा पेड़ पौधे मर जाएंगे व पृथ्वी में असंतुलन बढ़ जाएगा, अर्थात तो पूरा मौसम चक्र बदल जाएगा। जब पृथ्वी में तापमान बढ़ेगा तो पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फ हिमकण पिघल जाएगा, नदियों का जल स्तर बढ़ जाएगा, वाष्पीकरण तीव्रता से होने लगेगा, जिसके कारण वर्षा में वृद्धि होगा। वायुमंडल तापमान में ताप बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगा, बर्फ पिघलने के तापमान गिर जाएगा, ठंड बढ़ जाएगी, जिसके कारण इन सब समस्याओं के कारण जीव जंतु पेड़ पौधे मर जाएंगे, प्रकृति में असंतुलन बढ़ जाएगा और पूरा मौसम चक्र जो है इसके कारण बदल जाएगा। माना जा रहा है कि इसकी वजह से उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में नमी बढ़ेगी, मैदानी इलाकों में भी इतनी गर्मी पड़ेगी जितनी कभी इतिहास में नहीं पड़ी। इस वजह से विभिन्न प्रकार के जानलेवा बीमारियां पैदा होगी। इसके कारण रेगिस्तानों में नमी बढ़ जाएगा, मैदानी इलाकों में गर्मी ज़्यादा होने लगेगी, इतना गर्मी होगा जितना पहले कभी नहीं हुआ। इसके कारण विभिन्न प्रकार का जानलेवा बीमारियां जो है पैदा होगा। हम प्रकृति को इतना नाराज नहीं कर दे कि वह हमारे अस्तित्व को खत्म करने पर ही आमादा हो जाए। हमें उसका ख्याल रखना पड़ेगा, तभी तो वह हमारा ख्याल रखेगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि हमें वृक्ष के कटाव पर तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगाना होगा, ताकि हम पृथ्वी को तबाह होने से बचा सकें। हम लोगों को अपना प्रकृति की तरफ ध्यान देना चाहिए। हम लोग को उसको इतना नाराज नहीं करना होगा कि वो हमारा अस्तित्व जो है खत्म कर दे। इसके लिए हम लोग को उसका ख्याल रखना पड़ेगा, और इसलिए वृक्षों के कटाव पर तथा ग्रीन हाउस के गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगाना होगा, ताकि हम पृथ्वी को बर्बाद होने से बचा सकें।